नमस्कार। आईपी यूनिवर्सिटी ने अब बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना मॉप अप शेड्यूल भी डाल दिया कल रात को। और बड़ी खुशी है मुझे बताते हुए कि मेरे एक लिसनर का फ़ोन आया रात को 10 बजे। में थोड़ा इरिटेट भी हुआ और उसने बोला कि सर आप प्लीज़ नोटिस आ गया है, आप देखकर कल सुबह वीडियो डाल देना। उसने कुछ नहीं पूछा तो कि आप अच्छा समझाते हो तो एक बार आप बोल देते हो तो हमें आसानी होती है चीज़ों को समझने में। तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है उसके लिए शुक्रिया। तो देखिए बहुत सिंपल है और एक जो इसमें डिफरेंट रूल है कि जनरली जब हमने एमसीसी की काउंसलिंग की थी, अगर आपको ध्यान होगा, जो अभी मॉपअप का रिज़ल्ट आया जिसमें डीम्ड का आया और बाकियों का आया ऑल इंडिया कोटा का, तो आपको अलाउ था फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना। तो जो लोग जो अभी तक डीम्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो कर पाए थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आईपीओ ने बड़ा क्लियरली जो पहली चीज़ बोली है वो ये बोली है कि सबसे पहली बात, आज से दोपहर को 2 बजे से आप मॉपअप के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं या एडिटिंग ऑफ योर चॉइसेस, और ये आपको 21 रात तक मिलेगा। आज 19 तारीख हो गई है, दोपहर को से लेकर 21 रात 2.5 दिन का समय दे रहे हैं और 22 तारीख को ही रिज़ल्ट निकाल देंगे। और मेरे ख्याल से वही है, फिर 23-24 तारीख को 25 तारीख तक अलॉटमेंट का टाइम दे देंगे, वो भी मैं बताता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है जो एमसीसी में था। चलिए, तो मुझे कोई लगता है मैंने अभी तक वेट कर रहा होगा। एमसीसी भी इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ डीम्ड भी होता है। ये तो सारे गवर्नमेंट वाले हैं जो आईपी की फ़ाइट मार रहे थे, क्योंकि वो कंफ्यूज कर देते हैं। पहली लाइन आ जाएगी हु हैज़ ऑलरेडी पेड 1000 रुपीज़, तो लोग पूछ रहे हैं कि ये 1000 रुपये कौन से थे। तो अगर आप अपने आईपी की प्रोसेस को याद करोगे, सबसे पहले आपने 1200 रुपीज़ दिए थे, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना फॉर आईपी। फिर वो 1000 रुपये और लेते हैं फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। जस्ट टू टेल यू, जब स्पॉट राउंड होता है, अभी एमबीबीएस तो शायद होता भी नहीं है, लेकिन बीटेक वगैरह में जब होता है तो 100 रुपये और लेते हैं अलग अलग। तो वो बस वही क्लैरिफाई कर रहे थे कि जिसने ऑलरेडी 1000 रुपये दिए हुए हैं वही लेगा, विच मीन जिसने टोटल 2200 रुपये दिए हुए हैं वही करे। जिसने सिर्फ 1200 रुपये दिए थे और फिर 1000 रुपये नहीं दिए थे, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया था क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 4 महीने पहले, लेकिन फिर 1000 रुपये नहीं दिए थे, तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बेसिकली जो लोग राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वंस अगेन अब क्लैरिफाई कर दिया कि जिसके पास भी इस समय तक कोई भी सीट है, स्टेट कोटा से, चाहे ऑल इंडिया कोटा से, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी से, जिसको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, स्पेशली सेकेंड राउंड में, जैसे क्योंकि हमें पता ही है कि ना सेकेंड राउंड में जब एक बार आपको सीट मिल जाती है और आप ले लेते हो तो फिर आप फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इन्होंने वही बोला है कि वो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो पहली लाइन तो वो थी कि जिन्होंने पहले 1000 रुपये नहीं दिए थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग द फ्रेश फी। और वही दूसरा वही है कि जिसके पास ऑलरेडी सीट है भाई वो मत कीजिए। तो आप सोचो कि किसी और के पास सीट है तो मैं कर लूँ। सीट है मतलब सीट आप ले चुके हो, नॉट कि आप को अलॉट हुई थी और आपने नहीं ली थी, आप ले चुके हो कहीं पर भी जाए। क्योंकि मॉपअप का मतलब ये होता है कि राउंड 2 तकरीबन हर जगह ख़त्म हो चुकी हैं, तो मॉपअप में वो उन्हीं को बाद में देंगे जिनके पास कोई सीट नहीं है। सो टेक्निकली अगर मैं आपको जैसे बताऊँ, लेट्स से किसी को हरियाणा में राउंड 1 में मिली थी, तो रूल तो ये कहता है कि और उसे ले ली थी फ़िलहाल और अपग्रेड मांग रखा है। हरियाणा का रिजल्ट हमें पता है कि अब लेट हो रहा है और शायद परसों आएगा, ऐसा समझिए। बाकी सबका तो राउंड 2 के रिजल्ट भी आ ही चुके हैं, लोगों ने सीट ले भी ली है। पर ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होते हैं कि अभी राउंड, क्योंकि एक कॉमन रूल क्या है कि राउंड 2 में जब आप कहीं पर भी सीट लेते हो, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड, तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के बाहर हो जाते हो। रूल तो ये है। लेकिन अब आईपी वाले क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मॉपअप में पार्टिसिपेट वही करे जिसके पास अभी कोई भी सीट नहीं है, चाहे वो राउंड 2 का कहीं का वेट कर रहा है। तो लेट्स से आपके पास राउंड 1 में कहीं सीट थी जो आपने ली हुई थी, तो अब वो भी आप ना ही भरे तो अच्छा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसमें उन्होंने ये तो आप ना कीजिए, ठीक है। बाकी देखिए बहुत सिंपल है, चॉइसेस फिल करना सबको आता ही है। चॉइस फिलने के बाद लॉग भी किया जाता है। 3 ही कॉलेज होते हैं आईपी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया सबका क्लियर ही है। ये सब आप कर लीजिए 21 तारीख तक। जैसा मैंने कहा 22 को वो लोग रिज़ल्ट देंगे और फिर 22 को वो बता रहे हैं कि हम आपको बता देंगे कि अलॉटमेंट वगैरह या रिपोर्टिंग आपने कब से करनी है, ठीक है। तो बस ये छोटा सा सिंपल बात है। असेंशली जिसके पास भी इस समय कोई सीट है,
चाहे राउंड 1 में ही कहीं पर है, तो वो अब मॉपअप के लिए आईपी में अप्लाई ना करें। ठीक है, हैव अ नाइस डे।